बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अदनान रहमान एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। व्यूअर्स, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह दानिया आमिर और उसकी फैमिली ने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ किया। अल्लाह ताला उन्हें इस दुनिया में भी माफ़ ना करे और उन्हें आखिरत में भी माफ़ ना करे। इस घटिया औरत ने ना सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की वीडियो बनाई बल्कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल भी किया। आप लोगों को पता होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए खुली किताब होते हैं। जब वो तन्हाई का आलम होता है तो उनके दरमियान कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो एक दूसरे से छुपी और ढकी हो। मगर इस घटिया औरत ने डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की नाजेबा वीडियो बनाई बल्कि उसे वायरल भी किया। व्यूअर्स, अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। दुआ आमिर जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की बेटी थी, उन्होंने अपनी मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज कराया की बिना पर दानिया आमिर को अरेस्ट किया गया। व्यूअर्स, मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। जब उन्हें जज साहब के सामने पेश किया गया, जब उनके ऊपर फर्द जुर्म ऐद हुआ तो दानिया आमिर ने किस तरह किस चालाकी के साथ अपनी सफाई बयान की। दानिया आमिर का कहना है कि हमारी तो सुलह हो गई थी। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि 25 करोड़ रुपए की कोई डील हो रही है और ये लालची औरत डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जायदाद हड़पना चाहती है, जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। असल में इस जायदाद पर हक उनके बच्चों का है, उनकी बेटी और बेटे का है। पर इस औरत का कहना है कि मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का पोस्टमार्टम नहीं कराने दिया गया। असल में डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की साबका अहलिया बुशरा शाह, उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। वो भी उनके बच्चों की ख्वाहिश थी कि हमारे वालिद की इस तरह बेहुरमती ना की जाए और उनका पोस्टमार्टम ना किया जाए, क्योंकि व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि असल वर्सा जो होते हैं वो किसी भी इंसान की औलाद उसके बच्चे ही होते हैं। और ये चालाक औरत इस बात को बयाना बनाकर ये बात साबित करने की कोशिश कर रही है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का मर्डर किया गया है। ये बहुत ही चालाक औरत है, ये बहुत ही घटिया औरत है। ऐसे अल्फाज मुझे ज़ेब देते तो नहीं है, मगर इस औरत की चालाकी और इस औरत ने जो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब के साथ किया उसकी बिना पर इसने खुला का दावा किया था और इसे खुला हो चुकी थी, मगर इसने जायदाद को हड़पने के लिए इसने ये शो कराया। और इसकी माँ ने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब और दानिया आमिर की सुलह हो चुकी थी और डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कहते थे कि दानिया, मेरा सब कुछ आप ही का है, मेरी जायदाद मेरी दौलत दानिया आमिर ही की है। व्यूअर्स, हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। दानिया आमिर का मुकदमा 2 फरवरी तक आगे कर दिया गया है और गवाहों की शहादत ली जाएगी। जब ये शहादत ली जाएगी उसके बाद, क्योंकि दानिया आमिर पर फर्द जुर्म ऐद हो चुका है, उसे 5 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। ये औरत बहुत ही घटिया और नाजेबा औरत है। औरत ने एक प्लान के साथ डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की ज़िंदगी में एंट्री की और इसने पैसों की खातिर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को ब्लैकमेल किया और उनकी जायदाद को हड़पना चाहती है। आप लोगों को पता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए एक खुली किताब होते हैं, मगर इस औरत ने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की नाजेबा वीडियो बनाई बल्कि उसे वायरल भी किया। व्यूअर्स, मियाँ बीवी का एक पाकीज़ा रिश्ता होता है और किसी भी बीवी को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि अपने खामद की नाजेबा वीडियो बनाया उसे वायरल करे। मेरी कानून नाफिज करने वाले इदारों और अदलिया से यही दरख्वास्त है कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि कोई भी औरत आने वाले वक्त में ये काम करने से पहले 100 मरतबा सोचे। मेरे साथ मजीद जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।